पढ़ो तो ऐसे पढ़ो में पॉइंट्स चल रहे थे सेकंड लेसन के। कल जाना था कीजिए उद्देश्य का निर्धारण के अंतर्गत, ये लेसन 2 में ही है। एक और बात जो बताई जा रही है, उद्देश्य का निर्धारण कीजिए में बताया जा रहा है कि अगर हम कोई मुख्यतः किताब कोई पढ़ते हैं तो उसको जो है उसको पढ़ने का उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लें। एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं या हमारा क्लास का सिलेबस है इसलिए पढ़ रहे हैं, या मुझे अमुक पुस्तक जाननी है इसमें क्या लिखा है इसके बाद ये पढ़ रहे हैं, ये उद्देश्य है हमारा। क्या है उद्देश्य हमारा? इसी तरह से कुछ चीज़ों के बारे में कल जानकारी हुई थी। आज वातावरण को अनुकूल रखें के ऊपर कुछ बातें बताई जाएंगी। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कमरा विद्यार्थियों का व्यवस्थित रहे, सुगंधित रहे, दीवारें पीली रंग से पुती रहें और साफ सुथरा रहे। 4 चीज़ों के बारे में ध्यान दिया गया है। इसलिए बताया गया है कि इन्वायरमेंट इस तरह से अपना सही रखा जाए, इस तरह से सही रह सकता है और अच्छे से काम होगा जब भी कोई पढ़ने का काम होने जा रहा है। तो लेखक का मानना है कि पीली दीवारें रहेंगी तो ऊर्जा उससे में आती रहेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जैसे पीली होती है वैसे ही दीवारों का रंग पीला रहने से मदद मिलेगी, ऊर्जावान रहेगा विद्यार्थी। साफ सफाई का मतलब ये हुआ कि कैनवस जिस तरह से कैनवस साफ रहता है तो हम पेंटिंग अच्छी साफ बना सकते हैं। दिखता है कि सब जो बनाया है साफ शब्दों में तो हम उसे समझ सकते हैं अच्छे से, बेहतर तरीके से, और दिमाग में अच्छे से बैठा भी सकते हैं। और उसी तरह से जैसे अगर जब भी बक्सा में कोई सामान रखना होता है तो पहले सफाई करनी पड़ती है, उसी तरह से दिमाग में जब कोई चीज़ रखनी है तो उसका भी सफाई करना होगा और एक व्यवस्था होती है। अगर चीज़ें अव्यवस्थित रहेंगी कि पेन ज़रूरत पड़ने पे ढूंढना पड़ रहा है, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, तो उसी तरह से दिमाग में जब कोई डेटा जाएगा तो वो भी ढूंढने से मिलेगा नहीं आसानी से, ढूंढते रह जाओगे। लगेगा कि पढ़ा तो है यार, किया तो है कहीं है, कहाँ है? बिना व्यवस्था के नहीं मिलता है। व्यवस्था होती है तो पता रहता है कि हमने अमुक चीज़ यहाँ पर रख रखी थी, इसलिए साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्था भी ज़रूरी है। ऐसा मेरा भी थोड़ा थोड़ा मानना है, लेखक का तो है ही। खैर आगे के सफ़र में ये जानेंगे कि दिमाग की सफाई कैसे करा जाए। हो सकता है जानने को मिले हमें भी कुछ। कमरे की सफाई तो हर कोई कर लेता है, दिमाग की सफाई भी कैसे की जाए इस बारे में भी जानने को मिल सकता है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि कैसे मस्तिष्क को विराम दिया जाए। ये विराम की बात तो हम लोग जान गए, सबको याद होगी। सफाई का काम भी होना है, तो देखते हैं आगे। तब तक के लिए जो सामने आएगा उसको देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं।